सूद के नाम पर आपको क्या लगता है कि मतलब 5 नामों में टॉप 5 में हो सकता है या रेखा गुप्ता बहुत आगे निकल गई रेस में? जब तक शाम को 7 बजे के बाद घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम सब पे ही कयास लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नाम चल रहे 4-5 उसमें आशीष सूद का नाम भी है। प्रदेश के वो महासचिव भी रहे और उनका संगठन के अंदर वो अच्छे प्रवक्ता भी माने जाते हैं और वो सबसे बना के भी रखते हैं। ये अच्छी बात है। देखिए अभी विजेंद्र गुप्ता की भी जैसे बात चल रही थी तो विजेंद्र गुप्ता 2 बार नेता विपक्ष भी रह चुके हैं और जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उससे उसी तरीके से एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको एक तरीके से एमसीडी का सीएम माना जाता है। तो विजेंद्र गुप्ता वो भी रहे। अभी बात ये हो रही थी कि विजेंद्र गुप्ता जी ने आपकी बात कोई आप लोगों की बात कोई एलोबरेट कर रहा हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर कई बार हल्ला किया और कई बार मामलों को उठाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ये होता था कि तुरंत बोल दिया जाता था कि इनको उठा के बाहर फेंक दो। और हालात ये हुई है कि विजेंद्र गुप्ता को जैसे होता ना कि बिल्कुल ही उनको 4-5 उनको मार्शलों ने पकड़ा और उनको उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये जो आपने बताया कि आशीष सूद हैं और भी नाम है, तो नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। पवन शर्मा जी का भी नाम चल रहा है, राजकुमार भाटिया जी जो आदर्श नगर से जीते हैं और संगठन के और संघ के बहुत करीबी रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। शिखा राय का पहले नाम चल रहा था, वो भी पंजाबी रही हैं, लेकिन वो चूंकि महिला का मामला है वो पीछे चला गया। शिखा राय और पूनम शर्मा ये नाम भी पीछे नहीं गया है। नहीं सुनिए, शिखा राय का नाम पीछे नहीं गया। ना देखिए मैं कह रहा हूँ अगर रेखा गुप्ता जी का नहीं वो देखिए हम लोग हमें लगता है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, महिला अगर मुख्यमंत्री हो तो शिखा राय, पूनम शर्मा, रेखा गुप्ता, कौन आपकी पसंद फाइनल? मतलब अगर देखिए चार महिलाएं चुन के आई है। ठीक है जी। नीलम पहलवान, पूनम शर्मा, अपना शिखा राय और रेखा गुप्ता। ठीक है। तो अगर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखी जाए कि रेखा गुप्ता जो वो महिला मोर्चा जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा उसकी फिलहाल वो उपाध्यक्ष भी हैं और मैंने बताया कि वो वकील भी रह चुकी है। तो अगर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए, चुकी हैं, वकील हैं भाई, अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखी जाए और जनता में, दिल्ली की जनता में महिलाओं में से इन सबको में से सबसे ज्यादा किसको जानते हैं तो शायद रेखा गुप्ता जी का नाम पहले नंबर पे आएगा। ठीक है। तो रेखा गुप्ता जी का तो नाम चल ही रहा है, लेकिन मेरा मानना ये, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी डिफर बात करना चाहता हूँ कि चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, चाहे शिखा राय जी हो, चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, सारी बात तो ये है कि दिल्ली का विकास होना है। और मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसको पता है कि हम किसी भी बना दें। तो एलजी साहब ने काम तो अभी से शुरू कर दिया है, तो दिल्ली का विकास तो मतलब बिना किसी अड़चन के होगा डबल इंजन वाली सरकार में। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पे फिलहाल लौटे। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि महिला, अगर एक देखा जाए अभी तक किसी भी प्रदेश में जहां भी बीजेपी की सरकार है राज्यों में महिला चेहरा नहीं है, तो क्या उसको भी यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जा सकता है? और दिल्ली शीला दीक्षित के नाम से जानी जाती रही, आज लोग उनको बहुत पॉजिटिवली याद करते हैं, भले ही एक वक्त में एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, लेकिन आज दिल्ली की जो डेवलपमेंट है उसको एट्रीब्यूट करते हैं शीला जी के साथ। तो क्या उसको पैरेललाइज करने के लिए एक महिला चेहरा हो सकता है? देखिए मैं शुरू से इस बात को लेकर चलता हूँ कि जातीय चीज़ों को हटा दीजिए, कम्युनिटी को हटा दीजिए। बीजेपी इस पे ध्यान ही नहीं देते। जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाट होते हैं वहाँ जाट के अगेंस्ट में वो नेता को चुनाव करते हैं। तो ये इनका रहा है कि हम चाहते, हाँ मोहन यादव उसी तरफ से ये पूरा रहा है। आप हरियाणा का देख लीजिए उदाहरण, आप हर जगह सोच ही नहीं सकता था। देवेंद्र फडणवीस जी आप देखना है तो महाराष्ट्र का देख लीजिए, कुछ सारा अलग करके करते हैं। तो जातीय समीकरण मुझे लग रहा है कि देखिए केंद्र में जो अरविंद केजरीवाल जी का शासन जब था, सबसे बड़ी समस्या थी कि केंद्र और राज्य में जो समन्वय होना चाहिए था राजधानी को लेकर, वो सबसे बड़ी कमी दिखी और यही कारण था कि आज दिल्ली इतनी पिछड़ के गई थी। तो ये केंद्रीय नेतृत्व वो व्यक्ति को चुनना ज्यादा पसंद करेगा, वो किस कम्युनिटी से है, किस जाति से है, उसका आप छोड़ दीजिए कि जो हमारी चीजों को रोड मैप तो सेंट्रल बनाएगा। देखिए ऐसा कौन है बीजेपी में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली छोड़ दीजिए, जो सेंटर के चेहरों से बना के नहीं रखेगा, ऐसा कौन है? किसमें इतना दम? कई बार ऐसा होता है ना कि सत्ता जब आपके हाथ में आती है ना, तो आपका अहंकार जो है बढ़ाने वाले अपने नहीं बढ़े
तो आपके इर्द गिर्द जो बैठे वाले होते हैं ना, आपका अहंकार इतना बड़ा कर देते हैं कि आप लगता है आप ध्यान सबसे रखिए। महान हैं, नहीं, आप ही सबसे महान हाँ, ये कई बार ऐसा है। मैं कई बार आप कहा उदाहरण के रूप में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत देख लीजिए, नहीं, रघुवर दास देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है। मैंने इसीलिए अभी नहीं, वो कहा, तो मैं तो नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने इसीलिए जिक्र किया कि भाई योगी जी जो है वो प्रधानमंत्री के मेटल हैं, वो होंगे, लेकिन उनके आसपास के लोग उनकी महत्वाकांक्षा को इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं। कल्याण सिंह की पराजय का आप देखिए, कल्याण सिंह को लगता था कि एक समय जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में वो हमारे कारण है। कल्याण सिंह जब हट गए भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू की, तो कल्याण सिंह जी कहां से कहां आकर गए। मुझे याद है, मुझे एक किस्सा याद है, उस समय विश्व हिंदू परिषद के 1 मिनट उन्होंने कहा कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर 10 आदमी उनको रिसीव करने के लिए नहीं खड़ा था। कल्याण सिंह जब हट गए थे तब। तो बड़े पार्टी से आप यदि विद्रोह करके और अपने आप को कहें कि हम बड़े नेता खड़े हो जाएंगे, ये होता नहीं है। नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह कांग्रेस से बाहर निकल कर गए, खत्म हो गए, उनके राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। तो ये हमेशा समझना चाहिए कि संगठन बहुत बड़ा है, आप उसी के अंदर उसके दायरे में हैं तो आप बड़े हैं। संगठन से बाहर निकल जाते हैं, आपकी हैसियत और आपका जो पूरा जो व्यक्तित्व है वो खत्म हो जाता है। एक